हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आपका खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा था एटम के बारे में और एटम की क्लासिफिकेशन और एटम की फर्दर डिस्कशन को हम आगे लेकर चलते हैं। तो आज बोहर मॉडल को मैं थोड़ा सा टच दूंगा और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में बताऊंगा। ये बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट हमें इजीली फॉलो कर सके। बहुत से स्टूडेंट्स ये बातें जानते हैं, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स हो रहा है ताकि हम लोग इजीली हर स्टूडेंट को ये बातें समझ आ सकें, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एटम के बारे में बात हो रही थी कि एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा टाइनी स्मॉल पार्टिकल है जो इस एलिमेंट की तमाम खसूसियात इस अपने अंदर रखता हो, जो उस तमाम प्रॉपर्टीज़ उस छोटे पार्टिकल में भी मौजूद हों। तो एटम की बात, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि एटम की बात हो रही है, तो टोटल 118 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं और हर एक ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। हर एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। हर एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो कि इसी यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर हर एक दूसरे से डिफरेंट है। अब ये बोहर एटॉमिक मॉडल कहता है कि अपना के स्ट्रक्चर उसका ये है कि प्लानिटरी टाइप का है। मतलब कि ये कि लाइक जैसे ये प्लानिटरी टाइप में होता है, ये फॉर एग्जांपल ये सन है तो इसके इर्द गिर्द ये अपने अपने, जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, इस तरह ये मार्स जुपिटर, तो यानी कि एक फ़िक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन सारे के सारे प्लैनेट्स। तो इसी तरह ही ये भी कहता है बोहर भी कि बोहर का एटॉमिक मॉडल भी कि हर एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ वो फिक्स्ड ऑर्बिट में उसके एलिमेंट्स रिवॉल्व करते हैं, जिसके सेंटर में वो कहता है कि एक न्यूक्लियस होता है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एन यू, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है। बोहर एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिक्स्ड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन्स, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके फिक्स्ड ऑर्बिट्स की नंबरिंग यही होती है 1 2 3, ऐसे ही नंबरिंग चलती है। नंबरिंग के इसके मामले में कोई मसला नहीं है। खैर, न्यूक्लियस के बारे में भी मैं थोड़ी सी बात कर दूं। पहले सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में आगे फर्दर दो चीज़ें आएगी। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। ये बोहर की जो क्लासिफिकेशन उसके मुताबिक बात हो रही है, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, पी से आपने याद रखना है, पी है ये एक निशानी है। प्रोटॉन्स होता है पी से पॉजिटिव चार्ज। सो ये पॉजिटिव हो गया। और न्यूट्रॉन्स, ये एन से आपने याद रखना है न्यूट्रल, और या फिर आपने एन से आपने याद रखना है न्यूट्रल या नो चार्ज, और इसलिए इनके ऊपर नो चार्ज है। इनको मैं वहाँ पर इसको मैं ऐसे ड्रा किया करूँगा और इसको मैं इस तरह खाली छोड़ दिया करूँगा जब भी मैं ड्रॉ करूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर अभी अभी आपको मैं आगे फर्दर लेके जब चलूँगा तो या मैं आपको आगे दिखाऊँगा भी कि कैसे मैं ड्रॉ करूँगा। अभी मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात भी करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की कोई फर्दर बोहर के अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं बताई गई। इसी वजह से ये सिंपल मॉडल है कि इसकी ये काफ़ी इजी टू विजुअलाइज है और ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। अच्छा, आगे चलते हैं तो और ये बात करते हैं कि हर एलिमेंट के अंदर ख़ास तादाद के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जो इसी वजह से वो बाकी एलिमेंट से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि हर एलिमेंट में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। और हर एक में, जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं बना रहा हूँ ये पॉजिटिव
ये न्यूक्लियस है एंड ये मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब ये बना दिया हाइड्रोजन का, जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 1 होता है। सो इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या है? 1 एटॉमिक नंबर है। और इसी तरीके से हम ये कोर, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। सिंपलेस्ट मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन की, और एक और लेता हूँ सिंपलेस्ट जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। यहाँ पर उसके अंदर ये एक एक्सेप्ट, अच्छा मैंने आपको ये भी पहले बताया था कि हाइड्रोजन के केस में आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ पॉजिटिव ड्रॉ किया। मैंने ये न्यूट्रॉन, ये चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं बनाई इसके न्यूक्लियस में, ये एक्सेप्शनल केस है। बाकी तमाम में होगा, जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे उतने ही न्यूट्रॉन्स भी होंगे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद इक्वल होती है हर एलिमेंट में, लेकिन एक्सेप्शनल केस है हाइड्रोजन का। अब आगे चलते हैं, जैसे अब मैं हीलियम का एक एटम ड्रॉ करता हूँ। ये देखें, इसके अंदर ये मैंने ड्रॉ किया 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, तो ये टोटल क्या है? ये न्यूक्लियस है। अब ये इसके बाहर ये इसका ऑर्बिट है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को अगर आपने शो करना है तो ये ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कि मोशन वगैरह को भी अगर आपने शो करना है तो आप कर सकते हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? हीलियम एटम का। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज, और ये 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स आप देख सकते हैं इजीली कि ये हैं। तो अब मैं इसके आगे फर्दर, ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है तो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में चलें बाकी चीज़ें डिस्कस करता हूँ फर्दर, थोड़ी सी एटॉमिक नंबर वगैरह और ये थोड़ी सी बातें रहती हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर करता हूँ। थैंक्स।